विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लग सकते हैं। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई और पास आ जाएंगे। ये विशाल अटल सेतु ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, अपनी तकनीक की वजह से शुरुआत से ही यह पुल काफी सुर्खियों में रहा। आज हम अटल सेतु पर ही बात करने जा रहे हैं। क्या है इसकी तकनीक, कैसे हुआ है इसका निर्माण और भारत ने कैसे बनाया है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, आइए जानते हैं। भारत में बनकर तैयार हुआ है एक ऐसा पुल जो पहुंचा देगा गोवा घंटों में। देश का सबसे लंबा और आधुनिक समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया था। इस पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में रखी थी। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला यह पुल देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है जो 22 किलोमीटर लंबा है। इससे दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी आसानी से तय हो जाएगी। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। इस पुल का पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवड्डी नाहावा शेवा अटल सेतु।
17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना अटल सेतु के बन जाने से मुंबई के लोगों के लिए सफर काफी आसान बन चुका है। जहां मुंबई से नवी मुंबई जाने में 2 घंटे का समय लगता था, वहीं अब मात्र 15 से 20 मिनट में आप यह दूरी तय कर पा रहे हैं। अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम बहुत पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता, नहीं ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। 6 लेन वाला ये ट्रांस हार्बर पुल 16.5 किलोमीटर लंबा सी लिंक है। अटल सेतु मुंबई में सूरी को रायगढ़ जिले में चिरले से जोड़ता है। अटल सेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम कर रहा है। यह मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा। Journey of 2 hours can be done in 20 minutes. As in, you wouldn't even believe it. मतलब, like, who would have thought something like this was possible? And आज, मतलब, नवी मुंबई से मुंबई तक और गोवा से मुंबई तक और बैंगलोर से मुंबई तक, when all the journeys made so easily and with such amazing infrastructure, makes me feel proud. अटल सेतु के निर्माण से लगभग 17,000 मजदूरों और 1,500 इंजीनियरों को रोजगार मिला था। साथ ही परिवहन और निर्माण उद्योगों में रोजगार के कई अवसर भी पैदा हुए थे। अटल सेतु क्षेत्र में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करेगा और व्यापार को और आसान बनाएगा, जिससे जीवन भी सुगम बन पाएगा। ये जो अटल सेतु आज हमें मिला है, इसकी प्लानिंग भी कई सालों पहले चल रही थी। यानी मुंबई के लिए इसकी जरूरत सबसे अनुभव की जा रही थी, लेकिन इसे पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला। और आप याद रखिए, बांद्रा वर्ली सी लिंक प्रोजेक्ट अटल सेतु से करीब 5 गुना छोटा है, 5 गुना छोटा है। पहले की सरकार में उसको बनते बनते 10 साल से ज्यादा लगे थे और बजट 4-5 गुना अधिक बढ़ गया था। ये तब सरकार चला रहे लोगों के काम करने का तरीका था। साथियों, अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधा ही नहीं देते, बल्कि रोजगार के भी बहुत बड़े साधन होते। इसके निर्माण के दौरान मेरे करीब 17,000 मजदूर भाई बहनों और 1,500 इंजीनियर्स को सीधा रोजगार मिला। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबार, निर्माण से जुड़े दूसरे बिजनेस में जो रोजगार मिला वो अलग है। अब ये इस पूरे क्षेत्र में हर प्रकार के बिजनेस को बल देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग लाइफ, इसके लिए बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह कमाल का निर्माण है। इसके बारे में MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कहा था कि अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। इस पुल को बनाने में ऐसी कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिनका इस्तेमाल भारत में
पहली बार हुआ है, लेकिन अगर आप इस पुल पर सफर कर रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं आपके पास किन बातों को लेकर परमिशन है और किन बातों पर लगी है रोक। अटल सेतु पर 4 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो ट्रैक्टर, जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहन और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को अटल सेतु में कोई प्रवेश नहीं है। पुल के चढ़ने और उतरने पर गाड़ियों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। कार, टैक्सी, हल्के मोटर वाहन, मिनी बस और 2 एक्सल बसों जैसे वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 400 सीसीटीवी कैमरे से लैस है। ऐसा कहा जा रहा है कि अटल सेतु में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल भी हुआ है, जिसकी मदद से आने वाले समय में न तो ये भूकंप के झटकों से हिलेगा और न ही इस पुल पर बाढ़ का कोई असर होगा। क्यों खास है इसकी तकनीक, आइए अब हम ये जानते हैं। बीते कई दिनों से देश में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु की चर्चा हो रही है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है तो इसकी तस्वीरें देख रहा है, वो गौरव से भर उठता है। कोई इसकी विशालता से, समुद्र के बीच उसकी अड़ी छवि से मंत्रमुग्ध है। कोई इसकी इंजीनियरिंग से प्रभावित है। जैसे इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा स्टील इस्तेमाल किया है उससे हावड़ा ब्रिज 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। आइसोलेशन बियरिंग। इस पुल को काफी मजबूती के साथ डिजाइन किया गया है। इसके बेस में आइसोलेशन बियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। ये भूकंप के झटकों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे पुल को कोई भी खतरा नहीं पहुंचेगा। यह पुल तकरीबन 6.5 रिएक्टर तक का तेज झटका सहन कर सकता है। नॉइस बैरियर। शोर को कम करने के लिए इस पुल में नॉइस बैरियर लगाया गया है। पुल के किनारों पर इस तकनीक के साथ साथ एक साइलेंसर भी फिट है। ये साउंड को कम करने में मदद करता है। इससे समुद्री जीवों के साथ साथ पुल पर सफर करने वाले लोगों को शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। इस पुल में इको फ्रेंडली लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। समुद्र में हर साल सर्दियों में आने वाले फ्लेमिंगो पक्षी को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए ब्रिज के किनारे साउंड बैरियर लगाया गया है। इस ब्रिज से कोई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तस्वीर या वीडियो न ले, इसके लिए व्यू बैरियर भी लगाया गया है। ऐसी लाइट्स लगी हैं जो सिर्फ ब्रिज पर पड़े, जिससे समुद्री जीवों को कोई नुकसान ना हो। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन। इस पुल का मकसद लोगों को कम समय में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन का सिस्टम जोड़ा गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की गाड़ियों का टोल बिना रोके कट जाएगा, जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन।
पुल पर रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन का सपोर्ट भी है। इसकी मदद से रियल टाइम ट्रैफिक या फिर एक्सीडेंट की जानकारी मिलेगी, यानी एक्सीडेंट की स्थिति में लोकेशन पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सकेगी। स्टील प्लेट सपोर्ट। इस पुल में स्टील प्लेट का सपोर्ट है। इसी के साथ स्टील बीम का भी सपोर्ट दिया गया है। इसकी मदद से पुल की उम्र काफी बढ़ जाएगी। ट्रेडिशनल कंक्रीट की तुलना में ये ज्यादा हल्का और ज्यादा मजबूत है। ऐसे में ये तेज हवाओं में पुल को मजबूती देने का काम करेगा। स्टील डेक। पुल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पिलर के बीच की दूरी मेंटेन करने के लिए इसमें स्टील डेक का इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह से पिलर की संख्या में काफी कमी आई है। रिवर्स सर्कुलेशन रिंग। पुल को बनाने के लिए रिवर्स सर्कुलेशन रिंग का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसकी मदद से ड्रिलिंग के दौरान साउंड और वाइब्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। कितना है अटल सेतु का टोल? आपको अटल सेतु पर जाने के लिए टोल देना होगा। इसमें हम सिंगल रिटर्न, डेली पास और मंथली पास के दाम बता रहे हैं। कार के लिए सिंगल यात्रा का टोल 250 रुपए है, वहीं रिटर्न के लिए 375 रुपए है। डेली पास के लिए 625 रुपए और महीने के पास के लिए 12,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मिनी बस और एलसीवी के लिए सिंगल जर्नी का 400 रुपए, रिटर्न जर्नी का 600 रुपए, डेली पास के लिए 1000 रुपए और मंथली पास के लिए 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं बस एक्सल ट्रक को सिंगल जर्नी के लिए 830 रुपए देने होंगे। आम लोगों को होने वाले फायदे। हजारों करोड़ों की लागत के साथ सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। मुंबई वासियों के लिए यह पुल एक जीवन रेखा बना हुआ है। वहीं भारत के विकास को एक नई उपलब्धि मिली है। एक अनुमान के मुताबिक पुल से हर रोज तकरीबन 70,000 लोग सफर कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के दबाव की जानकारी देखने के लिए यहाँ AI सेंसर भी लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी मदद मिल रही है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बन करके आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। युवा साथियों के लिए यह नया विश्वास लेकर आ रहा है। उनके बेहतर भविष्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ही गुजरता है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है।